CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण एवं छत्तीसगढ़ी बोली से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करेंगे, जो आबकारी आरक्षक परीक्षा के साथ साथ व्यापम द्वारा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उन सभी में आने का संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है उसको बताएंगे। फिर इसी वीडियो में छत्तीसगढ़ी बोली से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं राम बाजार गया। वाक्य में राम कौन सा पद है? यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया है राम बाजार गया, और इसमें बताना है कि जो राम शब्द है इनमें कौन सा पद छुपा हुआ है, जैसे कि क्रिया, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा पद छुपा हुआ है ये हमें बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर है बी। राम एक व्यक्ति का नाम है इसलिए यह संज्ञा है। संज्ञा आप लोगों को पता ही हुआ है, संज्ञा किसे कहते हैं? राम बाजार गया, तो राम यहाँ पर जो पद है वो हो जाएगा राम में संज्ञा। जो किसी व्यक्ति जाति का जो नाम बताता है उसे ही हम संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन जो यहाँ पर बी है संज्ञा हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले हैं मैंने पत्र लिखा। वाक्य में क्रिया कौन सी है? यहाँ पर एक शब्द है या फिर कहें तो वाक्य है मैंने पत्र लिखा, और आपको बताना है कि इनमें जो क्रिया है वो कौन सा है। क्या मैंने है, या पत्र है, या लिखा है, या मैं है? आपको बताना है कि यहाँ पर जो वाक्य है उनमें से क्रिया कौन सा है, कौन सा जो क्रिया है वो है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिखा कार्य को व्यक्त करता है इसलिए क्रिया है। यहाँ पर है लिखा, यहाँ पर जो लिखा है यही कार्य है। ये जो है वो लिख रहा है यानी कि कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है क्रिया, तो क्रिया को हम कार्य के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कथन। क्रिया वाक्य का आवश्यक अंग होता है। यहाँ पर कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिए गए हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं जो ऑप्शन में कारण है क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता। तो यहाँ पर हमने दो बताए हैं कथन और कारण, जिसमें से जो डिटरमिनेशन है ऑप्शन ए बी सी डी आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि जो यहाँ पर है कथन और कारण इसे हम ए मानेंगे, इसे हम आर मानेंगे। तो कह रहा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यहाँ पर करता है पूछा गया है। और सी नंबर पे लिखा हुआ है ए सही है लेकिन आर गलत है, डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पूछा गया है ए और आर दोनों सही हैं, यानी कि क्रिया वाक्य का आवश्यक अंग है। हाँ ये तो है, ये भी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। हाँ ये भी सही है। तो ए और आर जो है वो सही है, लेकिन यहाँ पर जो आर है यानी कि ये जो है वो इसकी सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर जो आप टिक करिएगा ए को ही करिएगा। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं मीठा शब्द किस प्रकार का विशेषण है। आपको बताना है कि जो मीठा वचन होते हैं वो कौन से विशेषण का टाइप है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संबंधवाचक। तो चलिए इसका सही आंसर जो है वो हम आपको बताते हैं, वो है ऑप्शन नंबर ए। मीठा किसी वस्तु के गुण को बताता है तो उसे हम कहेंगे गुणवाचक। जो मीठा यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं ये जो विशेषण है वो गुणवाचक विशेषण कहेंगे। फिर यहाँ पर 79 नंबर का क्वेश्चन है एंड हमने जो वीडियो बताए थे वो ज़्यादा क्वेश्चन के बाद बताए थे एंड इससे एक से लेकर जो और क्वेश्चन है उनके बारे में हमने पहले से वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर चुके हैं। सिंपली अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप हमारे चैनल में एक बार विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाइए। आपको सही जोड़ी का मिलान करना है, जहाँ पर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यहाँ पर आपको बताने की कौन कौन से जो है वो सही है। जैसे कि यहाँ पर सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर होता है, या विशेषण है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्रिया है कार्य बताने वाले शब्द। तो इसके जो सही आंसर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। चलिए इसे जो मिलाते हैं वो हम करते हैं। ऑप्शन जो ए है इसका करेक्ट हो जाए सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। फिर बी है विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। हाँ ये भी करेक्ट है। फिर सी है क्रिया, जिसे हमने वीडियो में पहले भी आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व किए थे कि जो कार्य होते हैं, जैसे वहाँ पर हमने करवाए थे लिखा एक शब्द था तो लिखा जो है वो कार्य बता रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्य बताने वाला शब्द। यहाँ पर जो सही जोड़ी है ये तो ऑटोमेटिक यहाँ पर मिल रहा है, तो हम इसे और कितना मिलाएंगे। तो चलिए देखते हैं ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, ये कौन से ऑप्शन मिल रहा है। तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो आप ए को ही यहाँ से टिक करिए।
कीजिएगा तो ऑप्शन जो है वो आपका खुद ब खुद ऑटोमेटिक फाइंड होकर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड इस पीडीएफ को आपको कैसे और कहाँ से लेना है वीडियो के एंड में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, तो वीडियो के आखिरी तक आपको बने रहना है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कितना सुंदर दृश्य है। वाक्य में किस प्रकार का शब्द है। यहाँ पर पूछा गया है कि कितना सुंदर दृश्य है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो शब्द है वो एक कौन से प्रकार का है, क्या क्रिया है, विशेषण है, विस्मय आदि बोधक है या सर्वनाम है। तो चलिए हम पता लगाते हैं ये कौन से शब्द है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्मय आदि बोधक जो शब्द है वो यहाँ पर कितना सुंदर दृश्य है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर 81 नंबर का क्वेश्चन में दिए गए हैं, कमल की पंखुड़ियों में की कौन सा कारक है। यहाँ पर कमल की पंखुड़ियों में, तो यहाँ पर जो की शब्द है आपको बताना है कि इनमें कौन से कारक छुपा हुआ है, जैसे कि करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो चलिए बताते हैं कि इनमें जो कमल की पंखुड़ियों में है कौन से कारक छुपा हुआ है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर दिए गए हैं संबंध कारक। कमल की पंखुड़ियों में जो की है वो संबंध कारक है, क्योंकि जो यहाँ पर है ये बीच में है, तो ये दोनों को संबंध के माध्यम से डिटरमाइनेट कर रहा है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए हैं सी यही करेक्ट हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ी बोली। हमने आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको बता दिए हैं। अब बारी आते हैं छत्तीसगढ़ी बोली की। तो छत्तीसगढ़ी बोली में भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमारे ग्रुप के द्वारा बनाए गए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ बोली के अकॉर्डिंग देखने को मिलने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी में खाए बर तैयार, कमाए बर बीमार मुहावरे का सही अर्थ है वो आपको बताना है। मेहनती व्यक्ति खाने के लिए हमेशा तैयार, बीमार व्यक्ति आलसी लेकिन चालाक। तो चलिए इसका सही आंसर है वो हम आपको बताते हैं, वो है ऑप्शन नंबर बी, खाने के लिए हमेशा तैयार रहना। खाए बर तैयार, कमाए बर बीमार, खाने के लिए हमेशा तैयार रखना। यह मुहावरा उस व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है जो काम से बचता है लेकिन खाने में आगे रहता है। तो खाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हो जाएगा खाए बर तैयार, यानी कि यहाँ पर है खाने के लिए हमेशा तैयार। और कमाए बर बीमार, कमाने के लिए वो आगे नहीं रहता। तो इस तरह जो करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कुकुर के सिर में तिलक मुहावरे का आशय क्या है। सजावट करना, समझदार को सम्मान, अयोग्य को सम्मान, पशु प्रेम को दिखाना। तो चलिए यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो रहा है, करेक्ट मुहावरा का सही अर्थ है वो हम आपको बताते हैं, वो है ऑप्शन नंबर सी, अयोग्य को सम्मान। इस अर्थ का हो जाएगा, इस मुहावरे का सही अर्थ है जो सम्मान के लायक ना हो उसे सम्मान देना ही अयोग्य को सम्मान के अर्थ हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ बोली किस भाषा परिवार से संबंधित है। आपको बताना है कि जो छत्तीसगढ़ बोली है वो कौन से भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। द्रविड़, ऑस्ट्रिक, आर्य, मंगोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो छत्तीसगढ़ी भाषा बोली है वो छत्तीसगढ़ी इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। तो ऑप्शन सी को करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आर्य। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाई, ये सही जोड़ी का मिलान करना है। गरुआ कस गूंगा, मुंह में सुघर, मन में ठग्गर, बेच में लटकाए देना। तो आपको बताना है कि कौन कौन से जो ऑप्शन है वो करेक्ट फाइंड कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। जैसा हमने आपको पहले भी पिछले क्वेश्चन में बताए थे उसी तरह यहाँ पर है गरुआ कस गूंगा, यानी कि शांत रहना, मुंह में सुघर, मन में ठग्गर, धोखेबाजी, ये ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, बेच में लटकाए देना, बेइज्जती करना। यहाँ पर जो है वो करेक्ट खुद ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो एक है वो आप यहाँ से टिक करिएगा, जिसका जो आंसर है वो नीचे में भी हमने दे दी है, यहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, भुइयां में गोड़ नहीं पड़े का सही अर्थ है। यहाँ पर आपको एक कहे तो वाक्य दिए गए हैं, भुइयां में गोड़ नहीं पड़े, और आपको सही अर्थ बताना है। थक जाना, खुशी के मारे उड़ना, डर जाना, जमीन पर गिर जाना। तो चलिए इसका सही आंसर है वो हम बताते हैं, वो है ऑप्शन नंबर बी, खुशी के मारे उड़ना। यही है जो भुइयां में गोड़ नहीं पड़े का सही अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट कीजिएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर 87 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, सही जोड़ी का मिलान करने। अंधरा ला दिखाए बर चश्मा, हठी गोरू के ढील देना, तुहर हावा बैठ गए। तो यहाँ पर आपको सही मिलान करना है, कौन कौन से जो है वो सही मिलान हो रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो टिक करिएगा, फर्स्ट का फर्स्ट में ही, सेकंड का सेकंड में ही, थर्ड का थर्ड में ही, जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पर इक्वल हो रहे हैं। तो आप ऑप्शन नंबर ए को ही टिक करिए।
एंड वहीं हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता दिए होंगे तो प्लीज़ आप हमें सही आंसर कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड हमने जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो 100% यहाँ पर सटीक एवं सही है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी ल देख के हांडी फोड़ देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ पर आपको एक मुहावरे दिए गए हैं जिसका आपको सही अर्थ बताना है। हड्डी से खाना पकाना, बिना बात का विवाद, जल्दीबाजी में प्रतिक्रिया देना, भोजन की बर्बादी। तो चलिए इसके सही आंसर है और देखने को मिलने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी में। जल्दीबाजी में प्रतिक्रिया देना ही हड्डी ल देख के हांडी फोड़ देना का सही अर्थ हो जाएगा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं या कहें तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो जल्दीबाजी में प्रतिक्रिया दे देते हैं, तो उसी को यहाँ पर कहा गया है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदरी कस नचाना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर आपको एक अर्थ दिए गए हैं, इसका सही अर्थ बताना है। यहाँ पर मुहावरा है खुद नाचना, जोर जबरदस्ती करना, अपनी मर्जी से नचाना, खुश करना। तो यहाँ पर चलिए सही आंसर जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी, अपनी मर्जी से नचाना। जो यहाँ पर मुहावरा है इसका सही अर्थ जो है वो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों को बता दी है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।